हेलो गाइस, कैसे हैं आप। कई दिनों बाद मैं आज फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, ये दुआ है हमारी। जो हमने प्रोसेस सेट किया है इंजेक्शन मोल्डिंग में, क्या वो सही है या उसको कैसे हम वैलिडेट करें, या ये कह सकते हैं उसमें कुछ और ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता है क्या। ये चीज को हम लेते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। प्रोसेस वैलिडेशन कैसे करते हैं या रीप्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। दो बात है। एक तो अगर आप प्रोसेस नया सेट कर रहे हैं तो वो वैलिडेट हो गया है कि नहीं हुआ है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हो गया। दूसरी बात यह है, आपने कभी प्रोसेस सेट किया है और उसको वैलिडेट कर रहे हो कि वो अभी उसी रेंज में चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, या कंडीशन जब की क्या थी जब हमने प्रोसेस सेट किया था और अब की क्या है जब हम प्रोसेस को देख रहे हैं। इसको आवश्यकता है कि नहीं है रीवैलिडेट करने की। हम बात करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन की। दोनों तरीके से मैं बात करूंगा, दोनों तरीके से समझाऊंगा कि रीप्रोसेस वैलिडेशन कैसे करते हैं या प्रोसेस वैलिडेशन कैसे होता है यदि आप स्टार्टअप ले रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उस पे बात करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आप कह देते हैं प्रोसेस वैलिडेट मैंने किया, यानी कि कोई प्रोसेस आपने सेट कर रखा है, उसको आपने 10 डिग्री या 10 प्लस माइनस लेके आपने टॉलरेंस से अप किया और डाउन किया। उससे आप देखते हैं कि पार्ट में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। यदि नहीं है तो आपका प्रोसेस वैलिडेट है, सही है, तरीका सही है। आपने जब वैलिडेट किया होगा उस टाइम आपने कुछ टॉलरेंस रखी होंगी, उसके बीच में आप उसको रीवैलिडेट कर रहे हैं, सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो प्रोसेस था और अब के प्रोसेस में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं जिसको आपको चेक करना होता है। वो चीज में मैं पहले भी बता चुका हूं। इंजेक्शन मोल्डिंग में टाइमिंग, इंजेक्शन पोजीशन, होल्डिंग, प्रेशर, स्पीड, सारी चीज मैटर करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम हमें इसका यूज कैसे करना है, तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे और अच्छे से प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो प्रोसेस वैलिडेशन की बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, हमारे YouTube चैनल परिवार से जुड़ें, तो हम अच्छे से आगे बढ़ें और अच्छे से प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन का मतलब ये है, जो आपने प्रोसेस सेट किया उसकी कुछ लिमिट्स होंगी। आपने एक थंब रूल बनाया कि इस कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई होगा, XYZ, यानी कि आपने एक रूल बना दिया। उस रूल में कुछ टॉलरेंस भी आएगा। टॉलरेंस के अंदर आप यदि चलाते हैं किसी चीज को या वो सही है टॉलरेंस के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस सही है। उसको जब चेक करेंगे, उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, वो पॉइंट की बात है। यदि हम क्वेश्चन को वैलिडेट कैसे कर रहे हैं, 100 पार्ट का मैंने डाटा लिया, 100 पार्ट के डाटे में यदि क्वेश्चन का जो वेरिएशन है वो आ रहा है कहीं 0.2, कहीं 0.3, कहीं 0.2, कहीं 0.2, कहीं 0.5, इसकी टोटल ओवरऑल रेंज आ रही है से लेके 0.5 के अंदर,
तो हम टोटल जितने पार्ट्स का क्वेश्चन डाटा ले रहे हैं उसको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ शॉट से डिवाइड कर देंगे, तो एक रेंज आ जाएगी कि इस रेंज के अंदर मैक्सिमम कितना जा रहा है क्वेश्चन का वेरिएशन और मिनिमम कितना जा रहा है क्वेश्चन का वेरिएशन। उस रेंज को हम थंब रूल मानते हुए प्लस माइनस कर लेंगे, वही हो जाएगा उसका टॉलरेंस। उस टॉलरेंस के अंदर यदि पार्ट चलता है या प्रोसेस चलता है तो क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं मान सकते कि क्वेश्चन में ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि विद इन टॉलरेंस चल रहा है आपका क्वेश्चन, तो ये प्रोसेस एक तरह का वैलिडेट है। आप इसी तरह कोई भी क्षेत्र में ले लें, क्वेश्चन का ले लें, फिल टाइम का ले लें, इंजेक्शन प्रेशर का ले लें, स्पीड का ले लें या पोजीशन का ले लें, होल्डिंग टाइम का ले लें, होल्डिंग प्रेशर का ले लें, एक्स वाई जेड कोई डायमेंशन का ले लें, यदि वो विद इन टॉलरेंस चल रहा है, जो आपने वैलिडेट करके फिक्स पॉइंट लिया है प्लस माइनस का, टॉलरेंस लिया है प्लस माइनस का, उसी टॉलरेंस के अंदर यदि कोई प्रोसेस चलता है तो हमें उसको रीवैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उससे अलग है तो आपको चेंज पॉइंट ढूंढने की आवश्यकता है। फोरम पे काम करेंगे आप कि मशीन, मटेरियल, मेन, मेथड किसी में तो चेंज हुआ है जिसके वजह से ये प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है, हमारे जो पार्ट है या प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको आवश्यकता होती है प्रोसेस को रीवैलिडेट करने की। हो सकता है मशीन का रिंग प्लंजर खराब हो सकता है कहीं मशीन का जो बैरल रहता, बैरल के अंदर स्क्रू की ओरिंग खराब हो, या फिर कोई जो हीटर लगे हैं बैरल के ऊपर उसका कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्चुअल हीटिंग नहीं आ पा रही, या ये हो सकता है मोल्ड की कूलिंग में इशू हो सकता है, या आप कह सकते हैं एक्स वाई प्रेशर नहीं ले रहा है, इंजेक्शन स्पीड एक्चुअल नहीं ले रही है मशीन, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इशू है। उस इशू को आपको पकड़ना होगा, तब आप बात करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन की। यदि आपने पहले से प्रोसेस फिक्स कर रखा है तो। दूसरी बात, यदि आप तुरंत सेट कर रहे हैं प्रोसेस तो उसको वैलिडेट करना है, तो आपको एक पार्ट का लेके वैलिडेशन नहीं करना है, आपको एक शिफ्ट यानी 400-500 पार्ट जितने भी प्रोड्यूस होते हैं पूरी शिफ्ट को वैलिडेट करना है। शिफ्ट वैलिडेट करोगे तो आपको पूरी एक्चुअल चीजें निकल के आके सामने आएंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसको हम कैसे रिमूव करेंगे और हम किस रेंज में प्रोसेस रखेंगे, कितना टॉलरेंस देंगे जिसके अंदर पार्ट सही आ रहा है और हम आगे उसको चला सकते हैं। आगे लॉन्ग टाइम सोचना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो सकता है प्रोसेस में। आपने जो फ्रीज किया उस प्रोसेस पे नहीं पार्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ओके क्वालिटी, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता है और चेंज पॉइंट ढूंढने की आवश्यकता है। यदि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, यदि सारी चीजें आपके प्रोसेस के अंदर हैं फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नहीं हो रहा, तो आप इसका मतलब रूट कॉज पे जा नहीं पाए, या फिर आपको आवश्यकता है प्रोसेस रीवैलिडेट करने की। कोई भी प्रोसेस अगर आप सेट करते हैं तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे नोजल डाया, स्क्रू बूस्ट का डाया, हॉट रनर है या कोल्ड रनर है, वाल गेट है या फिर नॉर्मल मोल्ड है, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा ग्रेड है, मटेरियल
किस ग्रेड का है, जिसमें हमें मोल्ड की कूलिंग कितना रखना है, मोल्ड टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना सेट करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है पार्ट को फिल करने की। एवरीथिंग आपको पहले से ध्यान में रखते हुए प्रोसेस करना है, ताकि लॉन्ग टाइम चले प्रोसेस में इशू ना आए। फ्रीज कर दो आप एक बार, तो जब प्रोसेस में इशू आए तो आपको केवल वो चेंज पॉइंट ढूंढना पड़े जिससे कि प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है, पार्ट की क्वालिटी में वेरिएशन आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे। कहीं आपको अबनॉर्मलिटी मिलती है तो आप क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और प्रोसेस को फिर उसी रेंज में ले आएंगे जिस रेंज में आपने डिसाइड किया था या सेट किया था। जो आपके पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में जो आपने टॉलरेंस सेट किया है, विद इन टॉलरेंस के अंदर यदि चलता है पार्ट, तो मतलब आपका प्रोसेस अभी फ्रीज है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।